सोहे माय ब्यूटीफुल और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनाल एंड शर्मा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड यार, क्या बोलूं, मतलब यहाँ पे तो अब ये दोनों के दोनों सच में एक हो चुकी थी। आई मीन एक दिल एक मन, और दोनों की सोच भी अब बिल्कुल एक ही हो चुकी थी ना। बट इंसान तो, पर इससे क्या, लाइफ में तो ऐसी होती है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और असली बात तो यही थी कि दोनों ही एक हो चुकी थी, दोनों ही एक दूसरे को अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी, अपने मन की बात बता चुकी थी, और दोनों की दोनों जो एक्सेप्ट भी कर चुकी थी। दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। उल्टा तो है, दोनों हर ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी की मारे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती, और इतनी ज़्यादा क्लोज कि दोनों के दोनों अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, और ये दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करती, बेपनाह इश्क करती। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। पर जिसमें इन दोनों को तो पता भी नहीं था यार कि आगे इन दोनों के लिए कौन सी मुसीबत वेट कर रही है। वो तो सच में किसी को नहीं पता था, आई मीन मुझे भी नहीं। खैर दोनों ही खुश थे। शमा खुशी खुशी अपने अंकल के साथ बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी थी। आई मीन सोनल के पापा और शमा ये दोनों ही बात कर रही थी। बट सोनल तो बात करते हुए भी बार बार पलट पलट के वो सोनल को इगोर रही थी, क्योंकि वहाँ से किचन साफ साफ दिख रहा था, तो वो बार बार सोनल को इगोर रही थी। तो अचानक सोनल की पापा नोट करती, क्योंकि शमा कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, जिस पर उन्होंने कहती, अरे बेटा क्या हुआ, मैं कुछ कह रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। अरे दैन कहाँ है तुम्हारी, कहीं तुम ठीक तो हो ना। हाँ तो क्या बोलो यार, इधर तो शमा वो सोनल को देखते हुए वो माना एकदम से खो सी गई है, खम से हो गई है, और जैसे वो कोई होश में ही नहीं है। वो ऐसे ही कहती, मैं ठीक नहीं हूँ यार, अरे मैं तो सच में खो गई हूँ, अरे मैं डूब गई हूँ उसके प्यार की दरिया में, मुझे कोई नहीं बचा सकता यार, पक्का मुझे डूबना है। पर मुझे कोई इतराज़ नहीं है डूबने से, मेरा दिल भी तो यही चाह रहा है यार, मुझे डूब जाना है, मुझे बह जाना है उसके प्यार की दरिया में। मैं तो बस उसके प्यार में फना हो जाना चाहती हूँ सच में। ओह माय गॉड, पता नहीं मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ यार। लव यू मेरी जान। तो वो ऐसे ही थोड़ा धीरे से कहने लग जाती, तो इतने में उन्होंने कहती, जरूर से कुछ हो गया पक्का, मुझे यकीन है, और नहीं तो ऐसा बकवास ये कभी नहीं करती। अरे ये क्या नेशी की हालत जैसा अरब शराब कह रहा है। सुनल बेटा अरे इधर आओ, देखो इसे क्या हो गया। तो उन्होंने ऐसे ही सुनल को बुलाने लग जाती, और तभी सुनल भी आ जाती कि हाँ पापा सॉरी थोड़ा लेट हो गया, पर बुला क्यों रही है, कुछ चाहिए था क्या, या फिर कोई दिक्कत है, क्या हुआ आप बताइए। तो यार क्या बोलो, उन्होंने शमा की तरफ इशारा करती, और हमारी शमा ओह माय गॉड वो तो अभी भी बस सुनल पे ही खोए हुए थे, मतलब जैसे उसे कोई बारिश में गाली, उसे कोई सेंस ही नहीं है, उसे कोई होश नहीं थी। वो तो एकदम से बेहोश थी यार अपने प्यार में, कि आगे कौन बैठा है, क्या बात कर रही है, उसे क्या जवाब देना चाहिए, उनके साथ क्या बात करनी चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं। और फिर सोनल की तरफ देखते हुए कहती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सॉरी तो मत कहो, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ऐसे वेट कर सकती हूँ, अभी पिला खा पी के, सच में
तो वो ऐसे ही बोलती थी, वो भी सोनल के सामने। और उसके पापा भी हैरान, मतलब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरे यार इसे हो क्या गया, ये कह क्या रहा है, बोल क्या रहा है, इसे वाह क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। अगर ये शिट, तो उसके पापा परेशान हो जाते। इधर सोनल भी शॉक, वो भी अपने पापा के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती, क्योंकि उसकी पापा भी गौर से सुनने की कोशिश करने लग जाती, पर सच में कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। और इसलिए कहती, अरे बेटा इसे हो क्या गया, ये क्या उल्टा सीधा बकवास करी है, वो तो बहुत समझदार है, फिर इसे अचानक हो क्या गया, ये कभी कोई फजल बातें नहीं करती, तो फिर अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पे सोनल भी थोड़ा सा घबरा जाती कि अरे अरे पापा सुनिए ना, अरे मुझे लगता है ना शायद विवाह सपना देख रहा है, वो होती है ना कोई कोई दिन में भी सपना देखा करती है, शायद ऐसा ही कुछ होगा पक्का, है ना। फिर हेलो सुनिए ना मिस श्यामा जी, अरे हेलो, अरे इधर तो देखिए, वहाँ क्या है, क्या हंस रही है आप, अरे इधर तो नजर घुमाइए। तो वो ऐसे बोल के उसकी आंखों के सामने अपनी उंगलियों से ना ऐसे ऐसे करने लग जाती, चुटकियाँ बजाने लग जाती। तो क्या बोलूं, वो क्या इसकी बात सुनने वाली होती, उसके कानों में तो जैसे कोई आवाज ही नहीं आ रही थी सिवाय उसकी चेहरा, मतलब वो तो उसकी चेहरा पे एकदम से खौस ही गई थी। तो वो उल्टा क्या सोनल की बात सुनते, वो तो अचानक सोनल की हाथें पकड़ ली थी कि अरे मेरी चिया। तो वो ऐसे ही जान कह के बुखाने वाली होती है ना, और तो सिर्फ वही नहीं भाई सा, क्या बोलूं, वो तो सोनल के हाथों में किस भी करने वाली होती यार। तो सोनल अचानक एक झटका से अपनी हाथ चुरा लेती ताकि वो थोड़ा होश में आ जाए, थोड़ा नॉर्मल सा हो जाए। फिर चश्मे ऐसे ही होता, वो फटक से होश में आ जाती, और भाई सा वो तो होश में आती एकदम से बदल जाती, मानो जैसे अब तक तो वो यहाँ पे थी ही नहीं, वो कहीं और थी, कहीं खो चुकी थी, या फिर उसके शरीर पे अब तक कोई आत्मा घुसा पड़ा था, या फिर कुछ और ही था। कार उसे वो चाहते ही वो ऐसे ही कहती, क्या क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों गया, और कब से वेट कर रही हो, है ना अंकल। तो वो अपने अंकल की तरफ देख के ऐसे बोलती कि अरे कौन तेर हुआ कि नहीं, और कितनी वेट करना पड़ेगी, छी यार कब से भूख लगी है, जल्दी से खाना डालो ना प्लीज, सच में बहुत भूख लगी है। तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोलती, जिस पे तो अब उसके बात सुन के उसके हरकतों से सोनल की पापा भी एकदम से शॉक कि अरे बेटा आखिर इसे हुआ क्या है, कब से पता नहीं क्या कह रहा है, मैं ना कुछ समझ पा रही हूँ और नहीं कुछ सुन पा रही हूँ। क्या सोनल बेटा, तुम तो कुछ समझा ना, या फिर तुम भी मेरी तरह कुछ भी नहीं समझा, अगर समझा तो मुझे बताओ ना, क्या करो, बताना क्या चाहता है, को क्या रहा है। तो सोनल अचानक कहती, हाँ नहीं पापा मैं कुछ नहीं समझा, अरे मैं कैसे समझूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, पर हाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सुरूर को सोच रही है, और जो बात सोच रही है ना उसी बात पे वो खोई हुई है, उसी बात को लेके शायद वो कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, पर कोई ना ठीक हो जाएगी देखना। अरे अब क्यों बैठी है, अब खा लीजिए ना, कब की बोला था कि भूख लगी है, तो फिर अब क्यों वेट करी है, प्लीज़ अब खाना स्टार्ट कीजिए प्लीज़। तो वो अपने पापा को ऐसे बोलती, और इधर वो चुपके से नीचे से चमा के पैर में अपनी पैर से इतनी जोर से मार देती है ना, गॉड यार क्या बोलूं, जिस पे तो अब वो एकदम से चिकने वाली होती, पर सोनल वो धीरे से कहती, खबरदार चिकना मत, पागल कहीं की, लगता है प्यार का असर पड़ा है, प्यार का नशा थोड़ा ज़्यादा चढ़ गया है ना, इसलिए तो उल्टा सीधा फुजूल बातें कह रही हो, पागल कहीं की,
बुद्धू हो क्या? कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ हो। अरे सोच समझ के बात करना चाहिए ना, पागल। हाँ। तो शमा कहती हाँ मतलब क्या क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने क्या क्या वहाँ क्या है? तो वो ऐसे इशारा करती कि पापा है ना साथ में। तो पहले चुप चुप खा लो, पागल कहीं की। तो वो कहते हाँ खा रही हूँ ना, खा रही हूँ, अभी खा रही हूँ। तो भाई सा अब तो शमा और डर के मारे जल्दी जल्दी में खाना स्टार्ट कर दी थी। और फिर वो कहते कहते अरे मैं कह रही थी कि तुम क्यों खा रही हो? अरे तुम भी बैठ जाओ ना हमारे साथ, हम साथ में खा लेती हैं, है ना अंकल? तो वो ऐसे बोल के सुनील को भी खाने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाती, पर उसके पापा तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती क्योंकि वो तो अभी भी शमा के बारे में सोच रही थी। तो उन्होंने भी कहते हुए कहती वो शमा बेटा कहे तुम्हें कोई दिमाग की बीमारी तो नहीं है ना? आई मीन तुम गलत मत सोचना। हाँ मैं जानना चाहती हूँ, जस्ट इसीलिए पूछ रही थी। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रिलैक्स होकर कह सकती हो। जस्ट में कुछ बात है क्या जो मुझसे छुपा रही हो? कोई दिक्कत नहीं है, तुम रिलैक्स होकर कहो। सच में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सा उन्होंने तो ऐसे ही बोलने लग जाती क्योंकि उन्हें लगती कि शायद हो सकती है ना, हर इंसान की तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे भी हो सकती है कि कोई मेंटली या फिर कोई दिमागी बीमारी है। इसलिए उन्होंने ऐसे ही पूछने लगती, मतलब उसके बेप्यार से। पर उनको थोड़ी पता था कि ये तो कोई मेंटली बीमारी नहीं है। अरे भाई ये तो हार्ट की, ये तो दिल की बीमारी था ना, प्यार का। तो शिमा एकदम से शॉक कि हाँ, और इधर सोनल ओह गॉड तो एकदम से हंसने लग जाती कि दिमाग को बीमारी ओह माय गॉड। तो फाइनली ने दिमाग को बीमारी लग गई। अरे नहीं पापा, लगता है आप गलत सोच रही है। हाँ क्योंकि इनकी जो उम्र है ना, इस उम्र में किसी की दिमाग का बीमारी नहीं होता, लगता है इसे प्यार का या फिर दिल का बीमारी लग चुकी है पक्का। तो वो ऐसे मतलब थोड़ा धीरे से कह दी थी। फिर उसके बाद सुन के शमा भी मुस्कुरा दी कि हाँ ना, तो प्रॉब्लम क्या है लगी है तो थोड़ा आड़ लगने दो ना। हाँ तो वो भी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगती है। सुनल कहती गंदी कहेगी, कभी नहीं सुधरूगी, है ना? तो इतने में ही उसकी पापा फिर से कहती कि क्या हुआ बेटा, बोलो उसमें कुछ बीमारी है क्या? तो शमा मना कर दी थी कि जी नहीं अंकल, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे मुझे क्यों कोई बीमारी होगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप अचानक ऐसे क्यों पूछ रही है, क्या हुआ, अगर बात क्या है तो बताइए। तो शमा ऐसे बोलती। सुनल फिर से मुस्कुराती कि लो बेटा आप पूछ रहे कि बात क्या है, पागल कहेगी। और अब की हरकत ही ऐसी है, प्यार के चक्कर में रक्त दिमाग चटक गई। क्या बोलूं। तो वो धीरे से ऐसे कहती और फिर अपनी पापा की तरफ देखती कि अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, लगता है ये किसी सोच में थी। वो रोई सब सोच के बड़बड़ाई जा रही थी, है ना? तो बेचारी अब क्या ही करती, जिस पे अब वो अभी सुनल की साथ साथ हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी कि हाँ वो सच में मैं कुछ सोच रही थी ना, वो इसलिए पर कोई ना, अब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ पक्का। तो उन्होंने खुश हो जाती कि थैंक गॉड। अरे बेटा मैं तो घबराई गई थी कि पता नहीं अचानक तुम्हें हो गया पर सुन के अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। लो जल्दी से खा लो, और मेरा तो हो गया तो मैं आती हूँ। हाँ जल्दी से खा लो। और हाँ सुनल बेटा तुम भी खा लो, मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करनी है। मैं आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपने रूम में चले जाती। तो इतने में मेड आती, तो उन्होंने सारे बर्तन वगैरह ऐसे ही ना उठाने लग जाते। तो थोड़ा उठाने के बाद सुनल मना कर दी थी
कि ठीक है अब तुम जाओ, बाकी मैं देख लूँगी। हाँ, तो फिर वो मेड वहाँ से चले जाती। अरे भाई साहब, वो मेड वहाँ से जाते ही सुनल एकदम से शमा को फिर से पीटना स्टार्ट कर दी थी कि पागल कहीं की, वो क्या गया था पूरी चश्मे, पागल हो क्या, दिमाग सटक गई क्या, क्या उल्टा सीधा बकी जा रही थी, वो भी पापा के सामने। अगर पापा को थोड़ा भी भनक लग जाती, थोड़ा भी पता चल जाती तो पता है ना क्या हो जाती, पागल हो क्या, या फिर दिमाग के अंदर सारे गड़बड़ पड़ाए हैं, दिमाग से कमजोर हो क्या। अरे यार क्या बोलो, स्टूपिड इडियट, बेवकूफ कहेगी। अगर थोड़ा भी कुछ और कह देती ना तब तो पता नहीं क्या हो जाती। हाँ क्या करूँ, कौन सी मुसीबत पड़ गई मेरी गले पे। तो वो ऐसे ही चिल्लाने लग जाती। तो इतने में शमा उससे खींच के अपनी गोद में बैठा ली थी कि अरे मेरी जान, इतनी भी क्या घबराना है, अरे प्यार क्या कोई गुनाह नहीं क्या, और नहीं कोई गलती क्या, समझी ना। तो वैसे ही प्यार में थोड़ा दर्द, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा पेन तो होना ही है ना, और नहीं तो वो प्यार ही कैसा है जहाँ पे ना कोई सैडनेस, ना कोई रोना देना, या फिर कोई मुसीबत ही नहीं है। अरे इतनी आसानी से कभी किसी की प्यार मिला है क्या, नहीं ना। तो फिर मेरा बच्चा मेरा कैसे मिलेगी, समझा करो ना। बुद्धू लो अब चुपचाप खा लो, मुझे घर जाना पड़ेगा ना। लो जल्दी से। तो इतने में सुनल कहती क्यों, घर क्यों जाना है, प्लीज़ मत जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगी प्लीज़। तो सुनल की बात सुन के शमा मुस्कुरा दी थी कि अच्छा मैं दूर कहीं नहीं जा रही हूँ, बस हमारी घर पे जा रही हूँ, इसी से ऐसी हालत है। पर चश्मे अगर मैं कहीं दूर चले जाऊँ फिर क्या होगा। हाँ, तो वो ऐसे कहती क्या मतलब कि फिर क्या होगा, मैं आपको कहीं जाने दूँ तब ना, अब सारी ज़िंदगी मेरी साथ रहोगी, मैं तो आपको ये दुपट्टा से बांध के रखूँगी, कहीं नहीं जाने दूँगी। हाँ, और अगर फिर भी कभी मुझे छोड़ के चले गई ना, फिर तो मुझे पक्का मर जाना है। तो सुनल अचानक ऐसे बोल दी थी जिसमें शमा फौरन उसके लिप्स से फिंगर रख ली थी। चुप, ऐसी बातें तुम कभी मत कहना, कभी नहीं। अरे पागल, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, प्रॉमिस। और अगर फिर भी मेरी जान कभी गलती से रास्ता भटक के कहीं खो भी गई ना, फिर भी मैं कभी चैन से जी नहीं पाऊंगी, कभी नहीं। लव यू। और ये बात हमेशा याद रखना, यू वोंट फॉल फॉर मी, समझी ना। पागल कहीं की बात पे रो दी थी है। लो जल्दी से खा लो प्लीज़। तो वो ऐसे बोल के सुनल को बहुत प्यार से खिला रही थी और साथ साथ वो खुद भी खा रही थी। और खाना वगैरह ख़त्म होते ही शिमा कहती प्लीज़ नौजवान, नाराज तो मत हो, देखो मेरे बच्चे नहीं हो क्या, तुम मुझे नहीं समझोगी तो फिर कौन समझेगी। हाँ देखो मेरी जान, मैं बस अभी गई और तोड़ा नहीं, बस थोड़ी सी बात क्लियर करनी है, दैट्स इट। और अगर नहीं गई, बात क्लियर नहीं की, तब तो पता नहीं और रोहित कब तक मेरे पीछे पड़ी रहेगी। तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो। हाँ, क्यों रोहित मेरे पीछे भागते रहे। हाँ फिर ठीक है, मैं भी नहीं जा रही हूँ, मुझे कौन सी दिक्कत है। तो ऐसे बोल कर चुप हो जाती। तो सुनल कहती अरे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं वो चाहती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा ठीक है फिर जाइए, पर जल्दी आना प्लीज़। तो इतने में शमा सुनल के फौरन पे किस करती कि हाँ बाबा पक्का, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी, मेरी जान की कसम। क्या अब मैं जाऊँ। तो वो मुस्कुराती कि जिस पे वो फिर से सुनल को कस के आ कर दी। तो सुनल भी उसे कस के आ कर शमा मुस्कुराती कि लव यू ना प्लीज़। तो सुनल कहती क्या
तो शमा कहती अरे वही प्लीज़। तो सोनल मना कर देती कि मुझे नहीं बोलना। तो कहती अरे क्यों नहीं बोलना, प्लीज़ मेरा बच्चा मुझे बोल भी दो ना प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगी, सुकून मिलेगी, जान मिलेगी, प्लीज़ मेरी छोटी सी बच्चा नहीं हो क्या, प्लीज़ 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 मुझे फूल भी दो ना, मुझे कितनी वेट कराओगी प्लीज़। तो ऐसे ही बोल के उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती, जिस पर सोनल कहती उसकी यही तो एक बात है जो मुझे बहुत अच्छा लगती है, मुझे पागल कर देती है, मैं खो जाती हूँ आपकी ये वर्ड से। तो कहती अच्छा ऐसी है क्या, फिर तो बोल भी दो ना लव यू। तो वो फिर से लव यू कहने लग जाती। तो सोनल फटक से कहती लव यू टू, जल्दी आना और नहीं तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी, फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आएगी पक्का, फिर ना मुझे कोई नहीं रुक पाएगी, कोई नहीं, आप भी नहीं, मैं सारी तोड़ फोड़ कर दूंगी, याद रखना। हाँ तो इतने में वो कहती हाँ मेरी माँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, बस थोड़ी देर तुम शांत रहना प्लीज़, और हाँ मेरी जान इतनी गुस्सा मत करो और अपना ध्यान रखना, बाय। तो वो ऐसे बोल के सोनल को फिर से टाइट लिया करती और जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाती है ना अपने घर के लिए, अपने पापा से मिलने, उनसे बात करके शादी की बात कैंसिल करने के लिए। खैर वो थोड़ी देर में अपनी घर आ जाती, पर क्या बोलूँ यार, यहाँ पे तो मानो कुछ और ही सीन चल रही थी, मतलब क्या बोलूँ, पता नहीं वे उसके पापा का कोई नया चाल था या फिर कोई नया ड्रामा। आई मीन उनकी हालत तो मानो बहुत ज़्यादा खराब था यार, बहुत ज़्यादा खराब। उन्होंने बेड पे पड़ा था, डॉक्टर भी आ चुकी थी, उन्हें देख रही थी, चेक वगैरह कर रही थी, और तभी अचानक क्षमा आ जाती और वो तो ये सब देख के मानो वो भी थोड़ा घबरा जाती। जो भी हो बट थी तो उसकी पापा ना, तो भाग के जाके अपनी पापा का हाथ पकड़ ली थी कि पापा पापा ठीक तो हो ना, क्या क्या हुआ आपको, हाँ। तो चिल्लाने लग जाती, मेड से पूछती तो उन्हें बता दी थी कि पता नहीं क्या हुआ, पर सब तो मुझसे कोई बात ही नहीं किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, खाना भी नहीं खाया। तो डॉक्टर ने कह दी कि रिलैक्स, ज़्यादा टेंशन मत लो, अब इन्होंने बिल्कुल ठीक है, इनकी बीपी अचानक बढ़ गई थी, पर इनकी बीपी अचानक इतनी बड़ी तो बड़ी कैसे, कोई इनकी ध्यान नहीं रखती क्या। तो भाई साहब अब तो मौका बात है शमा के पापा, उन्होंने नाराज़गी दिखाने लग जाती, गुस्सा दिखाने लग जाती कि कोई ना डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चले जाओ, और हाँ समझ लो इस दुनिया में मेरी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, ना मेरी बीवी जिंदा है और नहीं कोई औलाद है, अगर मेरी कोई औलाद होती तब तो शायद मेरी शादी होती ना, पर देखो मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली, मेरा कोई औलाद नहीं है, तुम चले जाओ डॉक्टर, चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने ऐसे ही अपनी बेटी के सामने उस डॉक्टर के साथ गुस्सा दिखाने लग जाती, और सांस को तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, उन्होंने शमा को इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली है, इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें, मतलब इस तरह की बह के बातें कर रहा था, जिस पे शमा कहती पापा प्लीज़, किसने कहा कि आपको कोई नहीं है, आप अकेली हो, हाँ अगर आपको कोई नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ, हाँ मैं ही हूँ ना, तो फिर उसके बाद आपकी दिन मैं रखूँगी, आपकी सारी दिन मैं रखूँगी, सब कुछ मैं संभालूँगी, डॉक्टर साहब अब सब कुछ मुझे समझा दीजिए प्लीज़, आप इनकी बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए प्लीज़, जो भी है अब वो सब कुछ मुझे समझा दीजिए प्लीज़। तो वो ऐसे बोल के डॉक्टर के साथ भटकाने लग जाती। तो यार क्या बोलो, उसे क्या पता था कि उसकी पापा की गंदे दिमाग में क्या चल रहा था, वो तो उनकी संतान था,
और वो सिर्फ संतान होने की फर्ज अदा कर रहा था, पर वो तो सब कुछ से पूरी अनजान था। उधर उसकी पापा मुस्कुरा रही थी कि "हाँ, तू मेरी माँ नहीं है बेटा, मैं तेरी बाप हूँ, तुझे मैं जन्म दिया और तू वही बुरी मुझसे पंगा लेने। हाँ, प्यार प्यार करती है किसी से, पर वो इंसान जो भी है वो तो तेरी लाइफ में कभी नहीं आएगी। शादी तो तू रही से ही करेगी, वो भी मेरी बात मान के। हाँ, तो उन्होंने ऐसे ही सोच के मुस्कुरा रही थी। तो गाइस, अब तो बस हमको ये देखना है कि क्या उसके पापा उनकी प्लान में कामयाब होगी या फिर श्यामा वो इस सारी जंगल से बच के अपनी प्यार की पास जाएगी और वो अपनी प्यार सारी ज़िंदगी के लिए हासिल भी कर पाएगी। पर जो भी है वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।